तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने रूबी चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिजिक्स के संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। और यह प्रश्न जो है वह पार्ट है, आपको फिजिक्स के 12 पार्ट हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देर करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है और क्वेश्चन को हम अधिक से अधिक कम समय में देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विद्युत फेंटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में। बी में ऑप्शन बी में कह रहा है इससे विद्युत का क्षय नहीं होता है। ऑप्शन सी में कह रहा है यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है यानी पूरा करता है। ऑप्शन डी में कह रहा है विद्युत का उच्च वचन दूर हो जाता है। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में उसको संपर्कित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में एम्पियर, ऑप्शन बी में वोल्ट, ऑप्शन डी में ओम और ऑप्शन सी में कह रहा है कूलम। तो इसका सही आंसर जो होगा वह वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन में आपको दिया ए में 0, बी में दिया है 1, सी में दिया है 1 से कम और डी में दिया है अनंत। और इसका सही आंसर जो होगा वह आपको अनंत होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है एम्पियर, ऑप्शन बी में कह रहा है हेनरी, ऑप्शन सी में कह रहा है डी में और बी में कह रहा है कूलम। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वह आपको ओम होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है घरों में लगे पंखे का बल्ब आदि लगे होते हैं, कौन से क्रम में होते हैं। तो ऑप्शन बी में कह रहा है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन डी में कह रहा है किसी भी क्रम में, ऑप्शन ए में कह रहा है श्रेणी क्रम में और ऑप्शन सी में कह रहा है समांतर क्रम में। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, आपको समांतर क्रम में लगे होते हैं बल्ब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है किसका। बी में कह रहा है फैराडे का नियम, डी में कह रहा है ओम का नियम, ए में कह रहा है कूलम का नियम और सी में कह रहा है जूल का नियम। तो इसका सही आंसर जो होगा वह आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन ओम का नियम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है ओम, ऑप्शन बी में कह रहा है ओम मीटर, ऑप्शन सी में कह रहा है ओम मीटर, डी में कह रहा है यहाँ पर ओम बटे मीटर कह रहा है, ओम प्रति मीटर और यहाँ पर भी कह रहा है ओम प्रति मीटर। तो दोनों ऑप्शन तो सेम है और इसका सही आंसर जो होगा वह बी ही हो जाएगा, यानी ओम मीटर होता है, ओम पर मीटर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए में 9 ओम, बी में 3 ओम, सी में 2 ओम और डी में 18 ओम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी होगा, आपको 2 ओम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन ए में यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी में विद्युत ऊर्जा, सी में कह रहा है रासायनिक ऊर्जा और डी में कह रहा है विद्युत चुंबकीय। तो इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, रासायनिक ऊर्जा उसमें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर देखते हैं। कह रहा है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, किसके कारण होता है। ऑप्शन ए में जिंक, ऑप्शन बी गंधक व अम्ल, ऑप्शन डी में कार्बन और सी में कह रहा है अमोनिया क्लोराइड।
यह प्रश्न आपको बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो गया, अमोनिया क्लोराइड। इसी के कारण विद्युत अपघटन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। ऑप्शन ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी में नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी में अशुद्ध जल। यह बीपीएससी 1998 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन आपको बी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वोल्टीय सेल के आविष्कारक हैं कौन? ऑप्शन ए में बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी थॉमसन एडिसन, ऑप्शन सी एलिजांड्रो वोल्टा और ऑप्शन डी किरचॉफ। तो इसका सही आंसर जो होगा वह आपको थॉमसन एडिसन होगा। सॉरी, यह गलत है। इसका सही आंसर एलिजांड्रो वोल्टा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शुष्क सेल है। ऑप्शन ए प्राथमिक सेल, बी में द्वितीयक सेल, सी में तृतीयक सेल और डी में चतुर्थक सेल। यह प्रश्न आपको आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे में जिंक की परत को चढ़ाने को क्या हम कहते हैं? तो ऑप्शन ए में गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन बी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ऑप्शन सी में आयनन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपको ए ऑप्शन होगा, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसे प्रतिपादित किए जाते हैं? ऑप्शन ए में ओम, ऑप्शन बी में फैराडे, ऑप्शन सी में एडिसन और ऑप्शन डी में वोल्टा। इसका सही आंसर जो होगा वह आपको फैराडे होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होते हैं? ऑप्शन ए में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक कम होना चाहिए, ऑप्शन बी में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए, ऑप्शन सी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, ऑप्शन डी में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। यह प्रश्न आपको RNDA 2011 और 13 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का आपको आंसर के नीचे की ओर दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम पर PDF लोड करते हैं और बनाते हैं तो आपको आंसर मैच कराने में सहूलियत होगी। तो इस तरह से हम आपके बीच वीडियो लेकर आए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।